अडानी ग्रुप पर बड़ा खुलासा करने वाली शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च जल्द ही एक और खुलासा करने वाली है। इसे लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हिंडनबर्ग ने ट्वीट किया है कि वो जल्द ही एक और बड़ा खुलासा करने वाला है। इससे पहले 24 जनवरी को उसने अडानी ग्रुप को लेकर खुलासा किया था, जिसके बाद इस ग्रुप को बड़ा झटका लगा था। इस खुलासे को लेकर विपक्ष सरकार से पूरे मामले की जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। हिंडनबर्ग का अगला निशाना कौन होगा, इस बात की जानकारी उसने अपने ट्वीट में नहीं दी है, लेकिन गौतम अडानी पे खुलासे के बाद माना जा रहा है कि हिंडनबर्ग एक और बड़ा खुलासा कर सकता है। अमेरिकन शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग का नाम आपको याद ही होगा। अडानी ग्रुप को लेकर कंपनी की केवल एक रिपोर्ट ने ग्रुप को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। कंपनी एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर केवल 6 शब्दों के पोस्ट ने दुनिया भर के कॉर्पोरेट की टेंशन को बढ़ा दिया है। हो भी क्यों ना, आज तक कंपनियों से जुड़ी रिपोर्ट इसने जारी की। जिस कंपनी को लेकर ये रिपोर्ट आई है उसको इतना भारी नुकसान हुआ है, या तो उस कंपनी का शटर डाउन हो गया या फिर सालों लग गए नुकसान की भरपाई करने में। ऐसे में एक नए ट्वीट ने हंगामा खड़ा कर दिया। बोलता हिंदुस्तान पे मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। अडानी ग्रुप पर बड़ा खुलासा करने वाली शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च जल्द ही एक और खुलासा करने वाली है। इसे लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हिंडनबर्ग ने ट्वीट किया है कि वो जल्द ही एक और बड़ा खुलासा करने वाला है। इससे पहले 24 जनवरी को उसने अडानी ग्रुप को लेकर खुलासा किया था, जिसके बाद इस ग्रुप को बड़ा झटका लगा था। इस खुलासे को लेकर विपक्ष सरकार से पूरे मामले की जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। हिंडनबर्ग का अगला निशाना कौन होगा, इस बात की जानकारी उसने अपने ट्वीट में नहीं दी है, लेकिन गौतम अडानी पे खुलासे के बाद माना जा रहा है कि हिंडनबर्ग एक और बड़ा खुलासा कर सकता है, और इसे लेकर अभी से ही अटकलें तेज हैं। कंपनी के ट्वीट करने के बाद ही कई लोग इसे लेकर सोच रहे हैं कि आखिर ये किस बारे में होगा। उसने पूरी दुनिया में उत्सुकता को जगा दिया है। कई लोग इसे अमेरिकी बैंकों के बारे में होने का अंदेशा जता रहे हैं, और कई लोगों का मानना है कि गौतम अडानी को लेकर ही एक और नए खुलासे की तरफ हिंडनबर्ग बढ़ रहा है। क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जिस तरह से अलग अलग अखबारों और अलग अलग फर्म के जरिए जो अलग अलग रिपोर्ट्स आई, उसने अडानी को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब ऐसे में हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में किसके बारे में जानकारी है, किस कंपनी का लेखा जोखा है, और किस कंपनी को अब इस रिपोर्ट के बाद नुकसान होने जा रहा है, यह बड़ा सवाल है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खुलासे से गौतम अडानी को भारी नुकसान झेलना पड़ा, भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। जब यह खुलासा हुआ तब गौतम अडानी की संपत्ति 150 अरब डॉलर थी। उस दौरान वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स थे। इस खुलासे के बाद गौतम अडानी की संपत्ति घटकर 53 अरब डॉलर पर पहुंच गई, और वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 35वें नंबर पर आ गए। गौतम अडानी की सभी कंपनियों के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिली। इससे निवेशकों को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ा। अडानी ग्रुप पहली कंपनी नहीं है जिसे लेकर हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली हो। इससे पहले वो कई और बड़ी कंपनियों पर रिपोर्ट पेश कर चुका है। इस पर आरोप है कि ये कंपनियों को लेकर रिपोर्ट निकालता है, और जब उसके शेयर गिर जाते हैं तो उसे खरीद कर प्रॉफिट कमाता है। इससे पहले हिंडनबर्ग ने जीनियस ब्रांड, निकोला, आइडियानॉमिक, विंस फाइनेंस, जीनियस ब्रांड्स, HF फूड, ब्लूम एनर्जी, ट्विटर इंक जैसी कंपनियों के खिलाफ भी रिपोर्ट निकाली है। इससे इन कंपनियों को नुकसान हुआ है। अडानी के नुकसान को लेकर भारत में अब तक माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ शेयर बाजार में हड़कंप अभी तक टला नहीं है, तो वहीं सियासी हंगामा भी जारी है। इन तमाम हंगामे और शेयर बाजार की गिरावट के बीच अडानी अपनी साख को दोबारा से पाने की कोशिश पे लगे। लेकिन उससे पहले ही आए हिंडनबर्ग के इस नए ट्वीट ने एक बार फिर गौतम अडानी की धड़कनों को जरूर बढ़ा दिया होगा, क्योंकि हिंडनबर्ग अब नई रिपोर्ट पे क्या खुलासा करेगा और किसको लेकर यह खुलासा होगा, इस बारे में जानकारी बिल्कुल भी साझा नहीं की गई है, और ना ही कोई जानकारी निकल कर सामने आ पा रही है कि आखिर हिंडनबर्ग के निशाने पर अब क्या है। आखिर किस तरह से हिंडनबर्ग अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दुनिया भर में हड़कंप मचाने वाला है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के इंतजार में दुनिया भर के कारोबारी हैं, और खासतौर पर भारत पे इसको लेकर इंतजार हो रहा है कि क्या अगले निशाने में भी अडानी है या फिर भारत से जुड़ा हुआ कोई और कारोबारी। इन तमाम सवालों का जवाब तो तभी मिल पाएगा जब हिंडनबर्ग की वो नई रिपोर्ट आ पाएगी। लेकिन हिंडनबर्ग ने जिस तरह से गौतम अडानी को लेकर घोषणा की थी, और उसके बाद जो भविष्यवाणी की, शेयर बाजार में अडानी के शेयर वहीं जाके रुके हैं। ऐसे में अडानी को लेकर अगर नया खुलासा होता है तो अडानी की मुश्किलें और बढ़ेंगी। ऐसे में इंतजार इस बात का है कि हिंडनबर्ग नई रिपोर्ट कब लेकर आता है और उसमें क्या कुछ जानकारी आती है।